सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित की है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी क्यों बनाई गई है? ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था, वहां अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। केजरीवाल ने आज गुजरात के भावनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीति खराब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सामने लाई है। जम्मू समेत देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा देखते ही बन रही है। जम्मू के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। छठ व्रतियों ने आज अस्ताजल गामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ अर्पित किया। जम्मू में कई घाटों पर लोग पहुंचे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया। नदी और तालाबों के साथ घरों में भी लोगों ने भगवान को अर्घ दिया। छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ दिया। हम बिहार से आए हैं। छठ व्रत करते हैं अपने बेटे मालिक के लिए, सबके लिए सारा सामान पूरे ठेकुआ का सार सब चीज लेकर व्रत करते हैं। हर चीज, हर मनोकामना माता से, सूर्य नारायण से पूरा मांगते हैं, हम व्रत करते हैं। ये दूसरे की संस्कृति हम भी अपनाना चाहते हैं कि अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। जहाँ जैसे आप अपने मुजफ्फरपुर में पूजा करते हैं उसी विधान से यहाँ कर रही हैं? हाँ, उसी विधान से कर रही है। जानना चाहेंगे कि इस पूजा की क्या महिमा होती है? बहुत महिमा होती है। पति ला बेटा ला उनकी व्रत करती है, बहुत महान है। इसी में हमने तो किसकी पूजा की जाती है ये? और सूरज भगवान के करल जाती है जी। गणेश भगवान के भाई कार्तिक भगवान है, उसी के व्रत करती है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। हाँ, ये व्रत हम लोग बहुत खुशी का है। हम लोग व्रत सूर्य भगवान के शाम को अर्घ देते हैं, फिर